हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज़ अमित जेटी एंड आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी। वेलकम टू लर्न एंड प्रेप के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे एक चैप्टर को लॉन्ग टर्म लंबे समय तक के लिए याद रखा जाए। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है, सर हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, ख़त्म भी करते हैं, अच्छी तरह पूरा पढ़ा होता है बट उसका रिविज़न इतनी बार नहीं हो पाया होता है। ठीक है, तो हम वो चैप्टर धीरे 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 भूलने लगते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी कहती है अगर आपने किसी चैप्टर को पढ़ा है तो आपको उसका रिवीजन 7 दिन के अंदर एक बार कर लेना चाहिए। अगर आपने 7 दिन किया है उसके बाद आपको 14 दिन के अंदर वो रिवीजन करना चाहिए। 14 दिन में आपने अगर एक बार रिवीजन किया उसके बाद आपको 21 दिन के अंदर रिवीजन करना चाहिए। इस तरह अगर आपने 3 बार रिवीजन किया तो वो चैप्टर आपके कॉन्शियस माइंड में एक बार मतलब फिट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप एक चैप्टर को कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक बेस्ट ट्रिक होती है जो हर जगह एप्लीकेबल होती है। उसको बोलते हैं बच्चों क्या, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग के द्वारा आप किसी भी चैप्टर को 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो और उस चैप्टर से लिंक अपना बनाए रखते हो, उससे जुड़े रहते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ तो मोशन चैप्टर जैसे मैं अभी उठाता हूँ तो मोशन चैप्टर में हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या पढ़ा था बच्चों, रेस्ट एंड मोशन कंडीशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक, कैसे याद आ रहा है ये मेरे को, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर एक माइंड मैपिंग तैयार है उस चैप्टर की। ठीक है, मैंने हर एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक पढ़ाया। ठीक है, तो उसमें मेरे को कैसे याद आ रहा है, क्योंकि मेरे अंदर माइंड मैपिंग क्लियर है। रेस्ट पढ़ाया, मोशन पढ़ाया, उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस थे वो पढ़ा। स्पीड पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस थे वो पढ़ा। एक्सेलरेशन पढ़ा हमने, फिर ग्राफ्स के बारे में डिटेल स्टडी करी। स्पीड टाइम ग्राफ देखे हमने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखा। फिर हम गए थे हमारे नेक्स्ट पर, किस पर बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशंस पर। इसके बीच में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, अगर आप भूल गए हो तो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन कितने तरह के होते हैं वो हमने पढ़ा था। चलिए एक बार देखते हैं कि माइंड मैपिंग किस तरह बनाई जाती है और किस तरह इसको याद रखा जाता है। ठीक है, आपके लिए सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। ठीक है, तो ये जिद अपने अंदर बनाए रखो एक। क्लियर है, चलिए देखते हैं। जैसे ये वाली माइंड मैपिंग है, ये मैंने बनाई है। आप मोशन है, ठीक, मोशन के अंदर सबसे पहले हमने रेस्ट कंडीशन एंड मोशन कंडीशन के बारे में पढ़ा। रेस्ट कंडीशन क्या होती है इसको आप रिवीजन भी करोगे, देखना अभी 5 से 10 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर का आप एक बार रिवाइज कर दोगे। मेरे साथ आइए। रेस्ट कंडीशन क्या होती है, रेस्ट कंडीशन जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रेस्पेक्ट टू सराउंड, विद रेस्पेक्ट टू टाइम और विद रेस्पेक्ट टू बोथ। मोशन क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू सराउंड, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड विद रेस्पेक्ट टू बोथ। चलिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेशन याद है आपको। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, किसी कोई सा भी पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टर पाथ, है ना। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, इसके बाद हमने पहले 1D मोशन पढ़ा था, 2D मोशन पढ़ा था एंड 3D मोशन पढ़ा था। 1D मोशन में जब ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल याद है आपको, कोई से भी जैसे कोई मोशन हो रहा है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, 1D मोशन। ठीक है, एप्पल गिरा पेड़ से, ठीक है, कौन सा मोशन हुआ बच्चों, 1D मोशन हुआ, नीचे ही गिरेगा ना, ऊपर तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये 1D मोशन का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल क्या था, इंसेक्ट की क्रॉलिंग, प्लेन की, याद है कि नहीं है बच्चों, प्लेन में जब कोई मोशन होता है, किसी प्लेन में जब कोई मोशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, 2D मोशन। 3D मोशन, इसके लिए एग्जाम्पल कौन सा है बच्चों, काइट का मोशन होता है, जब वो मोशन जिसमें तीनों एक्सिस का यूज़ हो रखा होगा। ठीक है, 3D मोशन। और भी टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे अकॉर्डिंग टू पाथ कवर, जैसे ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा था, रोटेशनल मोशन पढ़ा था, टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, एक ही था, याद आ रहा है। ठीक है ना,
स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड क्या था भाई, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम। दोनों कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, जब डिस्टेंस की बात हो रही है तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। याद है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज इन यूनिट टाइम। इसकी अगर आप यहाँ पर यूनिट भी लिख दोगे तो और अच्छा है, यूनिट भी याद है आपको। क्या क्या सिमिलरिटीज थी, क्या क्या डिफरेंसेस थे, सब हम माइंड मैपिंग के थ्रू पूरा याद कर सकते हैं। जैसे आपको एक ही पेज पर रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ये सब एक ही पेज पर कवर हो चुका है और इसको रिवाइज करने में मेरे ख्याल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट्स लग सकते हैं। इससे ज़्यादा का टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए और क्या क्या था इस चैप्टर में। ये देखिए लीनियर मोशन, ये आगे वाला ही है जो मैंने बताया आपको, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन पर जब हम आए थे तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 3 तरह की पढ़ी थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बच्चों, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। डेरिवेशन हमें, अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन याद है तो डेरिवेशन ऑटोमेटिकली हमें याद आ जाएगा अगर हमने एक बार पढ़ा हुआ है। माइंड मैपिंग कब हेल्पफुल होता है, जब हमने किसी चैप्टर को एक बार पढ़ लिया है, ठीक है, उसका रिवाइज कर लिया है, अच्छी तरह रिविज़न किया है, उसके बाद हम एक बार केवल 5 to 10 मिनट्स में रिवाइज करना चाहते हैं चैप्टर को, तो पूरा रिवीजन 5 to 10 मिनट्स में करना पॉसिबल नहीं होता। बट माइंड मैपिंग के थ्रू आप किसी भी चैप्टर को 5 to 10 मिनट्स के बीच में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इजिकल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s क्या है यहाँ पर, s क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, a क्या है भाई, एक्सेलरेशन है। टाइम क्या है, t फॉर टाइम। u इनिशियल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ है ना। और यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है ना। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी देखें तो v इजिकल टू यू प्लस जी टी, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs एंड वी एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एक नीट में क्वेश्चन आया था भाई, ये वाली इक्वेशन दी थी, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s और इसके ऑप्शन अलग अलग थे, करेक्ट रिलेशन पूछा था। ठीक है कि नहीं। तो आप अगर माइंड मैपिंग भी क्लियर करके जाते हो ना तो आपका काम बन जाएगा, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन तो माइंड मैपिंग से आ जाएंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह हमें चैप्टर पूरा क्लियर करना है। माइंड मैपिंग हर एक चैप्टर की क्या करनी है बच्चों, जब आपका चैप्टर क्लियर हो जाए, पूरा हो जाए, रिवाइज कर लो, उसके बाद एक माइंड मैपिंग बनाओ कि हमने इस टॉपिक के बाद ये वाला टॉपिक पढ़ा था, इस टॉपिक के बाद ये वाला टॉपिक पढ़ा था, इसमें ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वो माइंड मैपिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी। पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो विदिन 5 मिनट्स। ठीक है, तो यही मैं आपको बताने वाला था कि माइंड मैपिंग किस तरह बनाई जाती है और किस तरह हम उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे लर्न एंड प्रेप के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना, ओके बाय।